लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्रेम परमात्मा से करें। कैसा प्रेम? तो कहा जैसे गोपियों ने किया है। कल के प्रसंग में आपने गोपियों के विषय में सुना। आपको बताएं, दुनिया कृष्ण कृष्ण करती है, लेकिन द्वारिकाधीश गोपी गोपी करते हैं। कल के प्रसंग में हमने आपको सुनाया नहीं, प्रसंग अत्यधिक था। भगवान जब मथुरा के राजा बन गए ना, मथुरा के, तो मथुरा की जो सबसे ऊंची अट्टालिका थी, सबसे जो ऊंची बिल्डिंग थी, उस पर जाकर के वृंदावन की तरफ निहारते हैं और याद करके उन गोपियों को कृष्ण द्वारिकाधीश होते हैं। प्रेम से बोलो जय सिया राम। बड़े गंभीरता से सुनना। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण उन गोपियों को याद करके रोते हैं। एक दिन की बात, श्री उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण याद कर रहे थे, रो रहे थे। उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने पूछा, आप किसके लिए रो रहे हैं? एक बार तो मना कर दिया, हटाओ उद्धव जी, आप नहीं समझोगे, ये सब प्रेम की बातें हैं। प्रेम की बातें हर किसी को समझ में नहीं आती। उद्धव जी ने कहा, मैं सखा हूं आपका, मैं मित्र हूं, बृहस्पति का शिष्य हूं, आप कुछ बताओ किसके लिए रो रहे हो? द्वारिकाधीश ने कहा, मैं उन अपनी गोपियों के लिए रो रहा हूं। अरे जिससे आते समय मैंने कहा था परस्वः आगमिष्यामि, तुम चिंता मत करो, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन परसों फिर पुनः वापस आ जाऊंगा। और मैं आज तक उनसे मिल नहीं सका। मैं रो रहा हूं अपनी माँ यशोदा के लिए, जिस यशोदा माँ के लालन पालन में मैं बड़ा हुआ हूँ, जिस माँ ने मुझे चलना सिखाया है। उद्धव ने कहा, उन गोपियों के लिए रो रहे हो जिनको पहनने का ढंग नहीं, जिनको सही से खाने का ढंग नहीं, और जो देखने में सुंदर भी नहीं है। प्रेम सुंदरता से नहीं होता साहब, प्रेम तो मन से होता है। उद्धव को ज्ञान दिलाना चाहते हैं, इसलिए कहा, उद्धव मैं रो रहा हूं, इसका मतलब गोपियां भी मुझे याद करके रोती होंगी। जाओ एक बार चले जाओ, और हो सकता है तुम्हारे जाने से वो हमें याद ना करें, तो हमें भी उनकी याद नहीं आएगी। उद्धव हंसने लगे और उद्धव ने कहा, मैं बृहस्पति का शिष्य उद्धव, वेद वेदांत की भाषा उन गोपियों को समझ में आएगी क्या? द्वारिकाधीश कृष्ण ने कहा, उद्धव वो बाद में पता चलेगा, तुम गोपियों को समझाओगे कि गोपियां आपको समझाएंगी, ये तो जाने के बाद पता चलेगा। एक बार मेरी इच्छा है, आप उन गोपियों को जाकर के समझा करके आओ। बड़ा दिव्य भाव है। उद्धव जब जाने लगे तो अपना पीतांबर दे दिया, रथ दे दिया। इतना प्रेम ब्रजवासी कन्हैया से करते हैं कि रोज जिस मार्ग से अक्रूर जी लेकर के गए थे, उन्हीं मार्गों पर बच्चे छिप कर के बैठे रहते हैं कि कभी ना कभी मेरा कन्हैया आएगा, मेरा कनुआ आएगा, मेरा मित्र आएगा। उद्धव पीतांबर ओढ़ करके भगवान कृष्ण जब रथ से जा रहे थे, तो जितने भगवान के सखा थे, उन सखाओं ने जब पीतांबर को देखा तो सब झाड़ियों से निकल करके आए। सबने कहा, अरे अरे, जो कृष्ण मुझे छोड़ करके गया था, वो मेरा प्रीतम, वो मेरा प्राण, वो मेरा मित्र वापस आ गया। सारे मित्र सामने आ गए, सामने खड़े थे, लेकिन पीछे से तो पीतांबर कृष्ण का था, लेकिन आगे से जैसे उद्धव को देखा सब फिर निराश हो गए। अरे ये तो मेरा प्रियतम नहीं है, ये तो मेरा सखा नहीं है। उद्धव ने उन वालों के प्रेम को कृष्ण के प्रति देखा, नेत्र खुल गए। पूछा, ये बताओ माँ यशोदा के घर का मार्ग कहाँ है, कैसे जाएं, रास्ता क्या है? क्या मार्ग है, क्या रास्ता है? सखाओं ने कहा, भैया मार्ग पूछ रहे हो तो ये जो नदी जा रही है ना, ये नदी जहाँ पर समाप्त हो जाएगी वही माँ यशोदा का घर होगा।
उद्धव जी ने कहा ये नदी क्या है? ये यमुना जी हैं, ये गंगा है, ये सरस्वती है, ये कौन सी नदी है? सखाओं ने कहा ये प्रेम की बात है उद्धव जी, आपके समझ में नहीं आएगी। ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है, ना तो ये गंगा जी हैं, ना ये यमुना जी हैं, ना ये सरस्वती जी हैं, फिर ये क्या है? तो कहा अपने पुत्र के वियोग में, अपने पुत्र की याद में हम ब्रजवासियों ने इतना रोया है। कन्हैया को याद करके माँ यशोदा ने इतना रुदन किया है कि वो अश्रु ही नदी का रूप ले लिए हैं। ये नदी वही है। उद्धव ने जैसे सुना, अरे राम राम, इतना प्रेम ब्रजवासी कन्हैया से करते हैं, श्याम सुंदर से करते हैं। उसी नदी का अनुसरण करते करते उद्धव जी माँ यशोदा के भवन में पहुंचे। हे मेरी माता शक्तियों, जानते हैं उद्धव ने जो देखा बड़ा आश्चर्य हुआ। जो कन्हैया छोड़ करके चले गए थे, माँ यशोदा उन्हें खिला रही थी, भोजन करा रही थी। हे कृष्ण, एक और पालो, एक निवाला और पालो। कभी कभी कहती है लाला भूखा हो गया होगा, ताजा ताजा माखन निकाला है, थोड़ा माखन खा ले। कभी कभी कहती है कन्हैया तेरे लिए आज बहुत सुंदर पकवान बनाया है, आना थोड़ा सा पाले, यदि तू पालेगा बेटा तो मेरा पेट भर जाएगा। कभी कभी कहती है तेरे लिए खिलौना लेकर के आई हूँ, खिलौना है, इसे तू खेलेगा तो तुझे प्रसन्नता होगी, और तेरी प्रसन्नता में तो मेरी प्रसन्नता है। कभी कभी वो ऐसा करती कि मानो कृष्ण छोटे से हैं और माँ यशोदा उन्हें सिखा रही हैं उंगली पकड़ करके। उद्धव ने इस प्रेम को देखा, ऐसा वात्सल्य देखा। जो कृष्ण जा चुके हैं, लेकिन इनके लिए आज भी वो यही हैं, उनको याद करके ये रो रही हैं, प्रणाम किया। जो वेद का अहंकार कर रहे थे कि मैं वेद पढ़ा हूं, मैं क्या, मेरी बात क्या समझ में आएगी, माँ यशोदा के प्रेम को देख करके उद्धव का सारा ज्ञान समाप्त हो गया। यमुना के पास दूर खड़े थे, खड़े होकर के देख रहे थे। एक भौरा आया, भौरे को गोपियों ने देखा तो एक गोपी कहती है ये मेरे कृष्ण की तरह छलिया है। जैसे पहले वो प्रेम करता है, दिल लगाता है, उसके बाद प्रेम होते ही छोड़ करके चला जाता है, उसी प्रकार से ये भी करता है। जब तक पराग रहता है पुष्प में, जब तक मकरंद रहती है ये भौरा, तब तक पुष्प पर रहता है। मकरंद समाप्त होते ही ये दूसरे पुष्प पर चला जाता है। जैसे ये है वैसे मेरा कृष्ण है। इतने में भौरा उड़ा। एक गोपी ने कहा अरे अरे कैसी बात कर रही हो, ये जाएगा और जा करके बताएगा तो मेरे कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा, वो मुझे छोड़ करके कहीं नहीं गए। अरे वो तो जब मैं बुलाती हूँ तब मेरे पास रहते हैं। उद्धव ने इस प्रेम, उत्तंग प्रेम को देखा, गोपियों को समझाने लगे। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं हम प्रेम दीवानी है